नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में साथी हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी से संबंधित जीके जीएस के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आप आखिरी तक जरूर बने रहिएगा साथी, और बताइएगा इनमें से आप कितने प्रश्न सही कर सके। आते हैं डायरेक्टली प्रश्नों को देखते हैं साथी। प्रश्न नंबर 1 ये आप सभी से पूछ रखा है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? अगर बात करें साथी साइमन कमीशन की, भारत कब आया था, तो 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर सी में 1928 दिया गया है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर बात करें साथी रॉलेट एक्ट की, ये 1919 में पारित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी में 1919 दिया गया है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आप सभी से पूछ रखा है, 1857 का सिपाही विद्रोह किस तारीख को शुरू हुआ था? अगर बात करें साथ ही 1857 का जो सिपाही विद्रोह था, कौन से तारीख को शुरू हुआ था, तो 10 मई को शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में 10 मई दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, सुश्रुत संहिता में किस विषय का वर्णन किया गया है? अगर बात करें साथी सुश्रुत संहिता में किस विषय का वर्णन किया गया है, तो चिकित्सा और सर्जरी का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर साथी बी में चिकित्सा और सर्जरी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? अगर बात करें साथी कौन से काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है, तो साथी गुप्त काल को, तो ऑप्शन नंबर डी में गुप्त काल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, कह रखा है साथी एशियाई चीता को भारत में किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था? अगर बात करें साथी एशियाई चीता को भारत में किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था, तो साथी भारतीय जो एशियाई चीते थे भारत में विलुप्त होने का जो वर्ष था साथी वो 1952 था। तो ऑप्शन नंबर बी में 1952 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, आप सभी से क्या पूछ रखा है, कह रखा है कागज का आविष्कार किसने किया था? अगर बात करें साथी कागज के आविष्कार की, तो कागज का आविष्कार काई लुन ने 105 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन नंबर साथी इनका नाम ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, भारतीय वन सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? अगर बात करें भारतीय वन सर्वेक्षण की साथी ये कौन से शहर में स्थित है, तो आप सभी जानते होंगे साथी ये देहरादून में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी में देहरादून दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, कह रखा है साथी भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? अगर बात करें साथी भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय की, तो ये आपका कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी में कोलकाता दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, कह रखा है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना किस वर्ष प्रभावी हुई? अगर बात करें साथी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना की, ये किस वर्ष प्रभावी हुई थी, तो ये साथी वर्ष 1995 में प्रभावी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1995, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है साथी वन स्टॉप सेंटर योजना शुरू की गई थी, जो साथी वन स्टॉप सेंटर योजना है वो कब शुरू की गई थी, तो 1 अप्रैल 2015 को। तो ऑप्शन नंबर बी डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है साथी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? अगर बात करें साथी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की, ये कब शुरू किया गया था, तो ये साथी 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, कह रखा है साथी उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर बात करें उस्ताद अमजद अली खान की, तो साथी दिए गए ऑप्शन में से ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो साथी सरोद। तो ऑप्शन नंबर बी में सरोद दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, कह रखा है साथी सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? जो साथी सांची स्तूप है उसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था, तो 1989 में। तो ऑप्शन नंबर साथी ये सी में दिया गया है 1989, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, भारत ने पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर और पुष्टि कब की थी? अगर बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो अगस्त 2002 में। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? अगर बात करें साथी भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था, तो वर्ष कौन था साथी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो 1998 में। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका साथी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, आप सभी से पूछ रखा है साथी
पटना कलाम एक है। दिए गए ऑप्शन में से साथी पटना कलाम क्या है? क्या पेंटिंग की शैली है, या फिर प्रसिद्ध कलम है, या फिर पटना में संग्रहालय है, या फिर साथी बिहारी कवियों का समूह है? तो आप सभी जानते होंगे साथी जो पटना कलाम है पेंटिंग की शैली है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है पेंटिंग की शैली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आप सभी से पूछ रखा है साथी अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अगर बात करें अंतरिक्ष में जाने वाला साथी प्रथम व्यक्ति कौन था, तो यूरी गागरिन। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी हॉकी का संबंध निम्नलिखित में से किस टूर्नामेंट से है? अगर बात करें दिए गए ऑप्शन में से किस टूर्नामेंट का संबंध हॉकी से है, तो साथी रंगास्वामी कप से। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम बताइए। अगर बात करें साथी भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन की, तो वो डेक्कन क्वीन थी। तो ऑप्शन नंबर ए में डेक्कन क्वीन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है साथी चिया पास पठार किस देश में मिलेगा? अगर बात करें साथी चिया पास पठार की, तो जो चिया पास पठार है साथी ये आपको मैक्सिको में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में मैक्सिको दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है साथी डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? अगर बात करें साथी डेनमार्क की संसद का क्या नाम है, तो फोकेटिंग। तो ऑप्शन नंबर सी में फोकेटिंग दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? अगर बात करें साथी कामाख्या मंदिर की ये किस राज्य में स्थित है, साथी ये असम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी में असम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव की, तो ट्रिगवे थे। ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम साथी दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है भारत के पहले सीएनजी ट्रैक्टर के मालिक कौन हैं? अगर बात करें भारत के पहले सीएनजी ट्रैक्टर के मालिक की, तो नितिन गडकरी साहब हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में नितिन गडकरी जी का नाम दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है साथी द वाइट टाइगर उपन्यास किसने लिखा है? अगर बात करें द वाइट टाइगर उपन्यास के साथ ही ये अरविंद अडिगा जी के द्वारा लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है साथी प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स किसने लिखी है? अगर बात करें साथी इग्नाइटेड माइंड किसने लिखी है, तो एपीजे अब्दुल कलाम सर ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है साथी निम्नलिखित में से कौन एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर है? अगर बात करें साथी निम्नलिखित में से एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर के साथी अप्सरा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है साथी आधुनिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अगर बात करें आधुनिक विज्ञान के जनक किसे माना जाता है साथी, तो गैलीलियो को। तो ऑप्शन सॉरी साथी गैलीली को। तो ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का विस्तार है? दिए गए ऑप्शन में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का विस्तार डॉक एक्स से साथी, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है? अगर बात करें साथ ही जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम की, तो ECMA स्क्रिप्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है साथी जूल में क्या मापा जाता है? तो जो ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है साथी प्रकाश यात्रा करता है? तो साथी सरल रेखा में प्रकाश यात्रा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है साथी भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? अगर बात करें साथी भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर की, तो सुएज नहर है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है स्विट्जरलैंड में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? अगर बात करें साथी स्विट्जरलैंड में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है, तो एल्प्स पर्वतमाला स्थित है साथी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही साथी, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।